नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बंगाल में चुनाव है और बंगाल के चुनाव के पहले जो हरकतें हो रही हैं, लग ऐसा रहा है कि दोनों तरफ, एक तरफ ममता जी और दूसरी तरफ मोदी जी, दोनों चाहते यही हैं कि फाइनली हिंदू मुसलमान का ही तमाशा चलता रहे। ये खबर जो आई है, और भी खबरों पे बात करेंगे, लेकिन ये खबर आई है कि मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर। हालांकि हुमायूं कबीर का नाम हम लोग बड़ी इज्जत से लेते रहे हैं, कोई और हुमायूं कबीर थे वो। ये हुमायूं कबीर साहब जो हैं, वो 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उस तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं अपने जिले में। यानी एक मस्जिद बनवा रहे हैं जिसका नाम वो बाबरी मस्जिद रखेंगे। हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ पत्रकार और शायर शकील शमसी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी और कई सारे सवाल पूछे, और इस पोस्ट को देखने के बाद ही मेरे मन में आया कि शकील साहब से सीधे बात की जाए। मैं अभी सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सवाल आगे पूछ लिया जाएगा। शकील साहब, ये पूरा जो कुछ तमाशा चल रहा है, बाबरी मस्जिद अब तामीर होगी मुर्शिदाबाद में, और जहां बाबरी मस्जिद तामीर होने के लिए कोर्ट ने कहा हुआ है, वहां अभी मुकदमे और जाने क्या क्या चीजें चल रही हैं, उस पर बाद में बात कर लेंगे। आपने लंबी पोस्ट लिखी थी, वो तो मैंने पढ़ी ही है, वो स्क्रीन पे भी हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप इस पर विस्तार से जो कुछ भी कहना चाहें कहें। देखिए, ये जो लोग उनके उनके उनको तक़वियत पहुंचा रहे हैं, उनको विश्वास ज़्यादा दे रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते रहे हैं और उनको इंसल्ट करते रहे हैं बाबर की औलाद कह के, ये उसको इन्हीं ने एक तरीके से जायज़ करार दे दिया। बाबर से इस्लाम बाबर का मुगलों से ताल्लुक हो सकता है, दुनिया की सियासत से ताल्लुक हो सकता है, इस्लामी हमलों से या इस्लामी जिहाद से क्या ताल्लुक हो सकता है? जिस आदमी ने सिर्फ मुस्लिम रियासतों पर हमले किए, जिसने सिर्फ मुस्लिम सल्तनतों पर हमले किए, उसको एक एक सिंबल बनाया जा रहा है कि जैसे वो मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा रहनुमा रहा हो या इस्लाम का कोई बहुत बड़ा लंबरदार रहा हो। जाहिर बात है कि आपको मालूम कि वो जब सेंट्रल एशिया में जब उसने अपने शुरू किया, तो उसने सेंट्रल एशिया में फरगाना में और समरकंद में और दूसरी जगहों के ऊपर अपने कब्जे के, जो आज कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, वहाँ उसने किया। उसके बाद फिर उसने जब फौजी भर्ती करना शुरू किए, तो बाबर ने कहा कि हम काफिरों से लड़ने के लिए, हमको चाहिए फौज काफिरों से लड़ने के लिए। और यहाँ हुकूमत किसकी थी इंडिया में? इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी की हुकूमत को गिराने के लिए उसने वहाँ पर सिपाहियों की भर्ती की, ये कहकर कि हम जा रहे हैं काफिरों से लड़ने के लिए। और यहाँ के मुसलमानों ने 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान थे जो उसमें शहीद हुए, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए, जो हिंदुस्तानी सरजमीन की हिफाजत करते हुए शहीद हुए, क्योंकि बाबर के बाद तोपें थी, पहली बार तोपें आई थी इस धरती पर। तो लोगों ने, उसने अपने को एक इस्लामी, हालांकि वो इस्लामी ममलिकतों को खत्म कर रहा था, लेकिन उसने अपने को उसने कभी अपने को इस्लामी लीडर करने की, बताने की भी कोशिश नहीं की। तो ये जबरदस्ती के लिए उचक रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी, तो वो मीर बाकी ताशकंदी ने बनवाई थी। तो वो अकबर के सिपह सालार थे, अकबर के सेनापति थे, उन्हीं ने बनवा दी अपने अपने जो राजा थे उनको खुश करने के लिए। लेकिन हुमायूं कबीर किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं भाई? हुमायूं इसलिए कि वो हुमायूं उनका नाम है और वो बाबर का लड़का था हुमायूं, इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ताल्लुक जोड़ रहे हैं। मतलब ये तो इतनी बड़ी हिमाकत की बात है। और ये उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं कि जो मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमान उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सेकुलर फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पहले ही से सिर्फ 2 ही पार्टियां एक तरीके से एग्जिस्ट करती हैं पूरे बंगाल में। आपको मालूम है कि क्या हालत है, जो सिर्फ बीजेपी है और तृणमूल है, बाकी कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सफाया हो चुका है। तो वहाँ के हालात खराब करके, मजीद हालात खराब करके उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं कि जिन्होंने जिनका जिनका मकसद ही यही कि सांप्रदायिकता फैले। सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए ये सब काम हो रहा है और बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें, हरकतें कर रहे हैं इस तरीके की बात। इससे मुसलमानों की पोजीशन सिर्फ खराब होगी। वो तो बंगाल में तो अपना जो कर लेंगे कर लेंगे, जो नफरत दूसरी हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में फैलेगी, उसको बिगाड़ने का, उसको खत्म करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा उनको। उनको ये मालूम नहीं है कि बाबर के हमलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। बाबर का हमला जो था वो विस्तारवादी था, अपनी अपनी सल्तनत को विस्तार देना था, और उसने हमले किए। और यहाँ हम कहते हैं जिन हिंदुस्तानियों ने मुकाबला किया, लोधी ने मुकाबला किया, लोधी के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते तुम भाई? जो लड़ने वाले 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान सिपाही थे, वो सब बाबर के खिलाफ लड़े, उसमें कौन थे? वो सब मुसलमान ही तो थे। इसी तरीके से हुमायूं को किसने शिकस्त दी? शेरशाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी ने बिल्कुल। भगाया, 3 साल तक तो उसको रहना पड़ा, जाके ईरान में रहना पड़ा और कहाँ-कहाँ रहा। तो ये इन लोगों की समझ में नहीं आता और ये अपनी सियासत के लिए पूरे मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। 6 दिसंबर का दिन वैसे ही बहुत सेंसिटिव है पूरे हिंदुस्तान के लिए। 6 दिसंबर के लिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि कोई बात ना हो जाए, कई बार हो भी चुका है उस सिलसिले में। तो इन लोगों को जब कोई बात कह रहे हैं तो सोच समझ कर कहें कि हम मुल्क के हालात खराब करना चाहते हैं या मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए अच्छे हालात पैदा करना चाहते हैं या मुसलमानों के लिए खराब हालात पैदा करना चाहते हैं। तो ये हालात हैं, सिचुएशन यही है इस वक्त। शकील साहब, आपने अपने यहाँ जो लिखा है उसमें आखिर जहां आपने लिखा है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। मस्जिद का नाम रसूल के नाम पर हो, अहले बैत के नाम पर हो, सहाबा के नाम पर हो तो समझ में आता है, बाबर जैसे एक सम्राट को मस्जिद से क्यों जोड़ा जाए। और आपने लिखा है कि मेरे ख्याल में यह वक्त ऐसा है जिसमें हर समझदार शख्स की यही कोशिश होनी चाहिए कि समाज में नफरत फैलाने वाले तत्व अपनी साजिशों में कामयाब न हो सके। ये साजिशें हमारे सामने बिल्कुल साफ है, एक बहाना मिलता है और उसके बाद तमाशा फैला दिया जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बंगाल मतलब बंगाल से यूपी की या दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, बगल में असम है और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसका इस्तेमाल करने की। असम के चुनाव में वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या बंगाल के अंदर आप लगातार ये प्रोसेस घटता हुआ देख रहे हैं कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका विपक्ष बना रहे, कांग्रेस और बाकी सेकुलर फोर्सेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और इसके साथ हम ये भी देख लें कि बंगाल में एंट्री जो दी थी, बंगाल में बीजेपी को जो एंट्री दी थी वो ममता दीदी नहीं दी थी, उसके पहले बंगाल में भी केरल जैसा ही हाल था इन लोगों का। हाँ, ममता जी तो खुद वाजपेयी साहब के ज़माने में रही हैं, एनडीए में कैसा रही हैं और रेलवे मिनिस्टर रही हैं और सब कुछ किया उन्हीं ने। तो उनके साथ उनकी बीजेपी से कोई बहुत ज़्यादा अंदरूनी मुखालिफत तो हो नहीं सकती, सिर्फ मोदी की वजह से है। जो कुछ भी है उनको बीजेपी से, तो उनको मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बहुत ज़्यादा नफरत रही हो या बीजेपी के खिलाफ हो रही हो। जो बीजेपी के साथ कई बरसों तक उन्हीं ने रह के हुकूमत में काम किया है। लेकिन इन इस तरीके की हरकतों से उनको फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे लगता है, बल्कि बीजेपी तो स्ट्रांग होगी। बीजेपी स्ट्रांग होगी क्योंकि बीजेपी के लिए वो वोट बैंक एक तरीके से काम करेगा जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलता है। कोई मुसलमान जो वोट उनको देते हैं वो देते ही रहेंगे, उनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उनके ऊपर बनाने या ना बनाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो सेकुलर मुसलमान है वो जरूर सोचेगा एक मरतबा कि ये क्या हरकतें हो रही हैं। और अगर किसी ने तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने ही बात कही है कि इस तरीके की मस्जिद बनवाएंगे हम 6 दिसंबर को करेंगे, और उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेना इनकी तरफ से, तृणमूल की तरफ से, करना तो चाहिए था कि उसको पार्टी से सस्पेंड करते या जो भी करते, कुछ कुछ तो करते। उन्होंने कहा हम अलग है, हमसे कोई मतलब नहीं है, उनका निजी मामला। ये कोई बात हुई? निजी मामला क्या इतनी बड़ी बात है पूरे मुल्क में जिसका असर जाएगा, पूरे मुल्क में जिसकी कवरेज होगा, गोदी मीडिया जिसको जिस तरीके से फैलाएगा 6 दिसंबर को, वो देखने वाला होगा। शायद सुबह से शाम तक उसी पर बात होती रहे खाली। तो इसलिए ममता बनर्जी को अगर वो संजीदा है कि वहाँ सुकून रहे, अमन रहे, तो उनको पहले ही कुछ एक्शन लेना चाहिए था हुमायूं कबीर के खिलाफ और कुछ कहना चाहिए था। लेकिन लग नहीं रहा है कि वो कोई एक्शन लेंगी और वो सोच रहे हैं कि शायद कुछ फायदा हो, लेकिन हमें तो नहीं लगता उनको फायदा होगा, उनको नुकसान ज्यादा होगा। बीजेपी को जरूर फायदा होगा इससे, अलबत्ता वहाँ। नहीं, पिछले चुनाव का अगर देखें तो पिछले चुनाव में भी इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आए थे और ज्यादातर लोगों का कहना था कि मैक्सिमम जो ध्रुवीकरण हो सकता था, पोलराइजेशन हो सकता था, वो हुआ। और उसका नतीजा यही हुआ कि कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गया, सीधा मुकाबला ममता और बीजेपी के बीच में रहा। बीजेपी नंबर 2 पे रही और ममता नंबर 1 पे रही। लेकिन इस बार ममता जी थोड़ा सा जैसे जिस तरह के बयान दे रही हैं, मुझे हाथ लगाया तो देश भर में हिला देंगे। अब सवाल यह है कि आप देश भर में हिलाने के लिए खुद को हाथ लगाए जाने का इंतजार क्यों कर रही थी? अगर आप वाकई सांप्रदायिकता के विरोधी हैं तो आपको देश भर में पहले ही उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। तो कुछ असुरक्षित लग रही हैं क्या ममता, या ये डर आपको दिखाई दे रहा है कि वहां से सत्ता जा सकती है? नहीं, वहां पर परेशानी उनके लिए देखिए, दो किस्म की परेशानियां हैं इस वक्त। एक तो SIR ने उनका दम, नाक में दम किया हुआ है, तो उससे वो परेशान है कि SIR के उनके लोगों के वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं जो उनको फिक्र लगी हुई है। और ना भी काटे जाएं तो मुसलमानों में खौफ पैदा करके वो अपनी सुरक्षा दिखाने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान भर में कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ममता बनर्जी का हिंदुस्तान भर में कोई ऐसा बेस है कि जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत को परेशान कर सके। कुछ गिने चुने क्षेत्रों में तो हो सकता है, कुछ गिने चुने इलाकों में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में वो कुछ कर सके ऐसे मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। बंगाल में जो भी पॉपुलैरिटी का आलम रहा हो, लेकिन मुल्क के पूरे मुल्क को हिला देना या धमकी दे देना कि मुझको हाथ लगा के देखें तो क्या होगा, ये इसमें कोई दम नहीं है।
उनको इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी SIR से है, या वो बता रही हैं कि SIR उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दोनों में से एक ही बात हो सकती है कि वो बता रही हो ताकि लोग जो उनका वोट बैंक है वो और डर महसूस करे और उनके ज्यादा करीब आए। लेकिन देखिए किस करवट टूट बैठता है वहां पर अभी SIR वहां पर वो रुकवा पाती हैं कि नहीं रुकवा पाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, क्या होता है। अच्छा, चुनाव से अलग एक बात आपसे, जो हमारी मुलाकात हुई थी तब भी हम इस पर बात कर रहे थे और मैं चाहता हूं कि इस पर हम थोड़ी सी बात करें। एक तरफ हिंदुओं में कट्टरपंथ बढ़ा है और जबरदस्त कट्टरपंथ बढ़ा है। देखते देखते हमारे हमारे आसपास के लोग, बेहद पढ़े लिखे लोग, हमारे रिश्तेदार, दोस्त और ऐसे लोग जिनसे हम उम्मीद करते थे, जिनको बड़ी अच्छी एजुकेशन मिली थी, जिन्होंने शानदार जिंदगियां जी, जिनसे हम उम्मीद करते थे कि ये जो हमारा ट्रेडिशन है, संविधान का सेकुलर ट्रेडिशन है, इसको आगे बढ़ाएंगे या कम से कम नफरत नहीं फैलाएंगे, उनको भी हम देखते हैं दिन रात व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज भेजना और दिन रात कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करते रहते हैं। उधर दूसरी तरफ हमने देखा शकील साहब कि तालिबान का लीडर यहां पर आता है और उसकी तारीफ करने वाले, कि वो औरतों की तरफ निगाह मिलाकर नहीं देख रहा था, वगैरह वगैरह, वो भी लोग बहुत ज्यादा आपको दिखाई दिए पब्लिकली बोलते हुए। और हमारे जैसे लोगों के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि हम जानते हैं कि कट्टरपंथ कोई सा हो, इंसान के लिए, इंसानी तहजीब के लिए खतरा लेकर ही आता है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हो या किसी भी चीज से जुड़ा हो। आप इस पूरे फिनोमिना को कैसे देखते हैं? क्या ये रिएक्शन का फिनोमिना है या कोई और कारण है, या फिर जिस तरह से आप ओवैसी को लगातार मजबूत होते हुए देखते हैं, उसको आप किस फिनोमिना की तरह देखते हैं? मैं चाहता था कि थोड़ा सा समझूं देखिए आपसे। तालिबान वक्त के साथ लेके जो आराम कुछ से तफसील भी बताइए। तालिबान के साथ जो कुछ मामला है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी की बुनियाद पर है। इस वक्त तो फिलहाल वही है कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, ये समझा जा रहा है। लेकिन तालिबान भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। तालिबान को और अभी कितने दिन पहले हिंदुस्तान में गाली की तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। किसी को अगर गाली देना होती थी तो उसको कहते थे तालिबानी हो तुम। तो तालिबान के खिलाफ एक नफरत तो थी हिंदुस्तान में, अवाम में भी और मुसलमानों में के भी मुख्तलिफ फिरकों में, क्योंकि उन लोगों ने पिछले दौर में मज़ार शरीफ में और कहाँ कहाँ बड़ी शियों का और जो जो दूसरे कबीले थे वहाँ उनका हज़ारा कबीला और कम्युनिटी के ऊपर मर्डर किए थे। उन्हीं ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाए थे। इस बार थोड़ा वो सुकून, थोड़ा शांत है, क्योंकि ईरान से भी उनको मदद चाहिए, ईरान से भी रास्ता चाहिए और कोई रास्ता है नहीं पाकिस्तान से रास्ता बंद होने के बाद। तो हिंदुस्तान के जो सियासतदानों ने फैसला किया कि वो तालिबान के हक में जाएं या तालिबान को अपने क्या मदऊ करें, तालिबान के लीडरों को बुलाएं, तो वो उनकी तो सिर्फ एक ही वजह है इस वक्त के पाकिस्तान के साथ उनकी बहुत कशीदगी है, पाकिस्तान के साथ बहुत टेंशन है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है एक तरीके से। तकरीबन रोज कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कभी एयर अटैक होता है, कभी एरियल अटैक है, कभी गोलाबारी है। तो हिंदुस्तान, लेकिन ये पॉलिसी हमको नहीं लगता कि बहुत बहुत देर तक रुक पाएगी, क्योंकि बिल्कुल काबिल भरोसा नहीं है ये तालिबान जो है। इनकी जो, अगर आप देखिए कि ये मुजाहिदीन के नाम से शुरू हुए थे पाकिस्तान में, जब ज़ियाउल हक का ज़माना था, मुजाहिदीन का दौर था, तो मुजाहिदीन कहलाते थे। उसके बाद फिर मुल्ला उमर ने तालिबान का नाम दिया, तालिबान और अलकायदा के नाम से दूसरी तंजीम बनी। और ये लोग उस वक्त अमेरिका के साथ दे रहे थे। जब रूस को भगाना था तो अमेरिका के साथ थे, अमेरिका का हलीफ थे, अमेरिका ने एजेंट दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, हर चीज़ अमेरिका की ली हुई थी उन्हीं ने। लेकिन जब एक मरतबा रूस भाग गया तो फिर उन्होंने अमेरिका के साथ शुरू हुआ सिलसिला, और फिर तरह तरह के रास्ते, वही उसामा बिन लादेन जो क्रिएटेड था, उसामा बिन लादेन जो, या मुल्ला उमर जो तालिबान, जो अमेरिका का CIA का क्रिएशन था, उसको उसने फिर उनके अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू कर दिए, क्योंकि उनको अपनी आइडियोलॉजी से मतलब है, उनको अपनी आइडियोलॉजी बचाना। आइडियोलॉजी जो है उनकी, वो कैसी है वो सब जानते हैं दुनिया भर के, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी सिलसिले में लेकर। तो लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के पास और कोई अभी फिलहाल रास्ता नहीं है पाकिस्तान के। मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा था शकील साहब, मैं बात कर रहा था आम मुसलमानों की, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, तारीफ कर रहे थे। सियासत का तो समझ में आता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त और बहुत सारी चीजें, और लेकिन जिस तरह से उसको सपोर्ट इस बात के लिए मिल रहा था कि औरतों की आंख में आंख डालकर नहीं देखा, या बाकी सारी चीजें, यही असली इस्लाम है, जिस तरह से वो गया, एक संप्रदाय के कार्यक्रम में गया और जिस तरह से मिला, मेरा मेरा उस पर सवाल है कि क्या दोनों तरफ कट्टरपन जो बढ़ रहा है उसके बीच में कोई रिश्ता है, या फिर दोनों अलग अलग है और इसका नहीं, क्या वो असर तो होना है?
बहुत दिनों से देखिए एक आइडियोलॉजी है जो तालिबान की आइडियोलॉजी, हिंदुस्तान में भी उसके मानने वाले हैं तालिबान की आइडियोलॉजी के, बल्कि यहाँ से ही वो कहते हैं हमने ली यहाँ से आइडियोलॉजी, तालिबान ने तो कहते हैं कि हमने देवबंद से ली है आइडियोलॉजी, लेकिन कहीं ना कहीं मिलती तो जब उसका वहाँ पर उसी तरीके के हमले वो मदरसे कायम हो जैसे मदरसे यहाँ पर हैं, तो लेकिन उनके खिलाफ मुसलमानों की बड़ी तादाद है। मुसलमानों का एक बड़ा फिरका जो है, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है, चाहे वो सूफीज हों, चाहे वो बरेलवी सुन्नी शिया हों, हो। चाहे वो शिया हों, और जितने भी हैं वो सब उनसे अलग हैं और नहीं मानते। और सब जानते हैं कि जो आइडियोलॉजी जो जिसमें टेररिज्म को कहीं पर भी जगह दी जाए, वो आइडियोलॉजी इस्लामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेररिज्म बिल्कुल का बेस है बेगुनाहों को मारना, किसी के जुल्म का बदला। पुलिस वाले ने जुल्म किया है, राह चलते दूसरे आदमी को मार देना, यह है टेररिज्म में कभी भी ये नहीं है कि जिसने जुल्म किया उसी को मारें। अमेरिका से नाराजगी है तो ट्विन टावर उड़ा देंगे, उसमें उन लोगों को मारेंगे जो बेगुनाह हैं, वहाँ दुकानदार हैं, आने जाने वाले हैं, ऑफिस वाले हैं। तो दहशतगर्दी इस्लाम का उससे कोई ये ये नहीं ये पहुंचता है। वही वाली बात हुई कि बाबर से दिक्कत है तो चौराहे का जो मुसलमान बेचारा अपना काम कर रहा है उसको परेशान करेंगे। नाम बिल्कुल बाबर का परेशान बिल्कुल उसको बिल्कुल, करेंगे। दोनों दहशतगर्दी तरफ यही वही है। लोग हैं, दोनों तरफ इस बिल्कुल तरीके की आइडियोलॉजी पनप रही है, और ये आइडियोलॉजी जो है वो आतंकवाद की आइडियोलॉजी जो है वो खतरनाक है। अभी इसका आपको दूरदर्श नतायज दिखाई पड़ेंगे। और देखिए, जितने भी इत्तेफाक की बात यह है कि जितने भी इत्तेफाक क्या एक सच है बहुत बड़ा, कि जितने भी दहशतगर्द होते हैं उनका कोई ना कोई ताल्लुक अमेरिका और इसराइल से जरूर निकल आता है। बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल। जुलानी को देख लीजिए, जुलानी जिसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम था, वो जी ट्रम्प से हाथ मिला रहा है, वो बिल्कुल अमेरिका के हर बड़े आदमी से हाथ मिला रहा है। तो दहशतगर्दी उसी वक्त तक उनके लिए दहशतगर्दी है जब तक वो अमेरिका के खिलाफ हो। जब अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ है, तो वो दहशतगर्दी नहीं रह जाती फिर। तो ये ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या किया जा सकता है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे टेररिज्म में मरने वाले 90% मुसलमान हैं, जो टेररिज्म के सबसे बड़ी हाथों बात मारे यही है। 90%। नाइजीरिया में 400 लड़कियों को अगवा कर लिया, मुस्लिम लड़कियों को कोई कुछ कहने वाला नहीं था। अब उन्होंने कैथोलिक स्कूल पर हमला किया तो सब लोग चिल्ला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जब तक वो मुसलमानों को मार रहे थे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि कितनी मस्जिदों को उड़ाया, कितने जगह के ऊपर मिलाद होते वक्त उन्होंने बम मारे। आईएसआईएस कोई देख लें। आप जुलानी की बात कर रहे थे, आईएसआईएस ने मुसलमानों के अलावा किसको मारा है? बिल्कुल, सिर्फ मुसलमान उनके टारगेट रहते हैं, और वो इस्लाम के नाम पर वो। और आज तक उन्होंने कोई इसराइल पर हमला नहीं किया, आज तक कोई हमला कोई उन्होंने नहीं किया। इस्लाम के दुश्मनों पर नहीं किया, जिनको वो इस्लाम का दुश्मन समझते हैं। वो हमेशा मुसलमानों को मारा और मुस्लिम मुल्कों पर कब्जा करने की कोशिश की, मुस्लिम ममालिक में अनारकी फैलाई। मुस्लिम अब यहाँ तक कि वो आईएसआईएस जो है वो अफगानिस्तान में भी अटैक कर रहा है, तो तालिबान के खिलाफ भी काम कर बिल्कुल रहा है वो। तो बिल्कुल। हाँ, सकते हैं कि कहाँ से होगा। तो बातें बहुत सारी करनी है शकील साहब, फिर हम आपको परेशान करते रहेंगे बीच बीच नहीं, में। बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत मुझे है। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं आपको अपने चैनल पर ले आऊं, कुछ जरूरी बातें आपसे की जाएं, और आगे भी हम बहुत लोग शुक्रिया बात आपका, करते बहुत रहेंगे। शुक्रिया। दो बातें कह के मैं ये बात खत्म करूंगा। शकील साहब ने बहुत विस्तार से ये बात कही कि कट्टरपन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचाता है जिनकी वकालत करने की बात करता है। बजरंग दल और बाकी जितना यहां पर तमाशा कर रहे हैं, हालत यह है कि हिंदुस्तान की करेंसी, जो कभी बढ़ती हुई करेंसी कहा जा रहा था, अब उसको नॉन स्टेबल करेंसी के दायरे में रखने की बात हो रही है। भारत जो एक समय विकसित देश कहा जाता था, आज जितना शोर किया गया उसके बाद हालत यह है कि आपको अंडर डेवलप्ड देशों में रखा जा रहा है। पाकिस्तान जिसको आपने हर जंग में हराया था, ऑपरेशन सिंदूर में हालत ये हुई कि चौथे दिन आपको जंग रोकनी भी पड़ी, और कितना आपका नुकसान हुआ है ये सारी दुनिया ने बताया। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो बातें बाहर आई। देश कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ये आप खुद समझिए। और जो हमारे खास तौर पे जिनको लॉ मेकर्स कहते हैं, विधायक, एमपी और इस तरह के लोग, अगर मंदिर मस्जिद बनवाने से आगे बढ़ के स्कूल बनाने की बात करते, कुछ और बनवाने की बात करते तो बेहतर होता। मस्जिद आपको बनवानी है, 6 तारीख को, 6 दिसंबर को उसकी नींव डालनी है, और नाम अगर बाबरी मस्जिद रखना है तो बहुत साफ है कि आपके इरादे क्या है, आपका मंशा क्या है।
मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और जनता मुझे पैसा दे रही है। जनता के पैसे का इस्तेमाल किसी ऐसे काम के लिए करते जिससे जनता का भला होता तो बेहतर होता। आप तो ऐसे काम के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं जो, जैसा शकील साहब ने कहा, कि कुल मिला जुलाकर बंगाल में भले न हो लेकिन बंगाल के बाहर सेकुलर और मुस्लिम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ दिक्कत पैदा करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।